वॉर्स कभी अचानक नहीं होते, वे सालों तक दबाव, गलत फैसलों और अनदेखे दर्द में पकते रहते हैं। और जब ये फूटते हैं तो सिर्फ बंदूकें नहीं, पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स एक साथ बोलती है। 1971 का वॉर ऐसा ही था। ये सिर्फ भारत और पाकिस्तान का युद्ध नहीं था, ये कोल्ड वॉर की छाया में लड़ा गया साउथ एशिया का सबसे डिसाइसिव वॉर था। 1971 में दुनिया दो ताकतों में बटी थी। एक तरफ था अमेरिका, दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन। हर रीजनल वॉर असल में इन्हीं सुपर पावर्स का प्रॉक्सी बन चुका था और साउथ एशिया अब इस खेल का अगला मैदान बनने वाला था। 1947 में बना पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। बीच में 1600 किलोमीटर का हमारा प्यारा भारत। ईस्ट पाकिस्तान की जनता राजनीतिक, आर्थिक और भाषाई भेदभाव झेल रही थी। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी भारी बहुमत से जीती, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी गई। मार्च 1971 में पाकिस्तान की आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया। लाखों सिटीजन्स मारे गए, महिलाओं पर अत्याचार हुए और बुद्धिजीवियों को चुन चुन कर मारा गया। एज अ रिजल्ट 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत में घुस आए। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था, ये भारत की स्टेबिलिटी पर एक डायरेक्ट अटैक था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जानती थी, अगर भारत जल्दबाजी करेगा तो अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। इसीलिए भारत ने दुनिया को नरसंहार दिखाया, राजनयिक समर्थन जुटाया और सेना को भी समय दिया। सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने साफ कहा, अगर अभी लड़ेंगे तो जीत पक्की नहीं, अगर तैयारी करके लड़ेंगे तो हिस्ट्री बदलेगी। भारत रुका, तैयारी की और सही मोमेंट का वेट किया। अगस्त 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हुई। India and the Soviet Union signed the Treaty of Peace, Friendship and Cooperation, which specifies mutual strategic cooperation. This is a key development and Prime Minister Indira Gandhi's master stroke. इसका मतलब साफ था, अगर अमेरिका दबाव बनाएगा तो यूएसएसआर भारत के पीछे खड़ा होगा। ये ट्रीटी भारत के लिए स्ट्रैटेजिक आर्मर थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पर प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक की। उन्हें लगा 1967 वाला सरप्राइज मिलेगा, लेकिन इंडिया रेडी था। युद्ध ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। भारत की तीनों सेनाओं को एक इंटीग्रेटेड डॉक्ट्राइन में उतारा गया। वेस्टर्न फ्रंट पर डिफेंसिव पोस्चर और ईस्टर्न फ्रंट पर लाइटनिंग ऑफेंसिव। वॉर सिर्फ मोर्चों पर नहीं, प्लानिंग टेबल्स पर भी जीता जा रहा था। 4 दिसंबर की रात इंडियन नेवी के मिसाइल बोट्स कराची की ओर बढ़े। आईएनएस निपाड, निर्घट और वीर, छोटी बोट्स लेकिन डेंजरस हथियार। भारत ने पहली बार एंटी शिप मिसाइल्स को यूज किया। कुछ ही घंटों में पीएनएस खैबर डूब गया, पीएनएस मुहाफिज भी तबाह हो गया। कराची के ऑयल स्टोरेज टैंक्स जल उठे। पाकिस्तान की नेवल फ्यूल सप्लाई एक ही रात में टूट गई। 8 दिसंबर 1971 ऑपरेशन पाइथन। 4 दिन बाद भारत ने फिर से हमला किया। बचे हुए फ्यूल टैंक्स भी जला दिए गए। कराची हार्बर पूरी तरह क्रिपल हो गया। पाकिस्तानी नेवी अब समुद्र में नहीं, पोर्ट में कैद थी। इंडिया की तेज जीत यूएसए को बेचैन कर रही थी। प्रेसिडेंट निक्सन और हेनरी किसिंगर खुले तौर पर पाकिस्तान के फेवर में थे। अमेरिका ने अपने सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल की ओर भेजा। मैसेज साफ था कि इंडिया को रोकना है। यूएसएसआर ने अमेरिकी फ्लीट को खतरे की तरह देखा। सोवियत न्यूक्लियर सबमरीन्स यूएसएस एंटरप्राइज को शैडो करने लगी। दो सुपर पावर्स आमने सामने थी। कोल्ड वॉर हॉट होने से बस एक स्टेप दूर था। यूएसएसआर की मौजूदगी ने यूएसए को एटलीस्ट स्लो तो कर ही दिया और इंडिया को डिसाइसिव टाइम मिला। इंडियन एयरफोर्स ने पहले 72 घंटों में ही पाकिस्तानी रनवेज क्रेटर कर दिए, रडार स्टेशंस और डिपोज को डिस्ट्रॉय कर दिया, सप्लाई लाइंस काट दी। MiG-21, हंटर, जीनैट्स, हर एयरक्राफ्ट ने अपनी भूमिका निभाई। तीसरे दिन तक पाकिस्तानी एयरफोर्स डिफेंसिव मोड में चली गई। अब जमीन पर लड़ रहे जवान अकेले नहीं थे। और अब आता है लोंगेवाला। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान की योजना थी राजस्थान के रास्ते डीप आर्मर्ड थ्रस्ट और इंडियन डिफेंस को तोड़ना। लोंगेवाला एक छोटा सा पोस्ट था, रेत, अंधेरा और सिर्फ 120 भारतीय सैनिक। और लोंगेवाला में तैनात थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, 23rd पंजाब रेजिमेंट। सामने 2000 पाकिस्तानी सैनिक
45 पेटॉन टैंक्स और हमारे पास सीमित एंटी टैंक हथियार, कोई आर्मर सपोर्ट नहीं, कोई इमीडिएट रीइंफोर्समेंट नहीं। हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आया होल्ड और विड्रॉ। चांदपुरी का जवाब था वी होल्ड। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा है कि एक खालसा 1.25 लाख के बराबर है। आज उनकी बात सच कर दिखाने का वक्त आ गया है। चांदपुरी जानते थे रेगिस्तान में रात में टैंक मैन्यूवर मुश्किल होता है। उन्होंने फ्लेयर्स से बैटलफील्ड को रोशन किया, पाकिस्तानी टैंक मूवमेंट एक्सपोज करी, इन्फेंट्री को टाइट डिफेंसिव फॉर्मेशन में रखा गया। पूरी रात 120 भारतीय सैनिक एक आर्मर्ड ब्रिगेड को रोकते रहे। सुमिश टाइम कितना हुआ? पूरा 1 घंटा बचा है सर सनराइज होने। लेट्स गो। सुबह होते ही आईएएफ के हंटर एयरक्राफ्ट पहुंचे। रेत में फंसे टैंक्स परफेक्ट टारगेट थे। एक एक कर पाकिस्तानी आर्मर्स चलने लगे। लोंगेवाला बच गया। पूरा वेस्टर्न ऑफेंसिव यहीं रुक गया। इंडियन कैजुअलिटीज 2 जवान शहीद हुए। पाकिस्तानी लॉसेस 36 से ज्यादा टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए और सैकड़ों सोल्जर मारे गए। असली जीत यही थी, वेस्टर्न फ्रंट सुरक्षित रहा। मेजर चांदपुरी को मिला महावीर चक्र, लेकिन लोंगेवाला एक इंसान की नहीं पूरी प्लेटून की जीत थी। वहीं ईस्टर्न फ्रंट पर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा मुक्ति बाहिनी का साथ और स्पीड और सरप्राइज 13 दिनों में ढाका घिर गया। The Indian Army is in Bangladesh. Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides. And if you don't surrender, you will be killed unmercifully. 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था और बांग्लादेश का जन्म हुआ। पाकिस्तान वॉर जीत जाता अगर मैं उनका आर्मी चीफ होता। रियली चीफ? मजाक था। मैंने ये भी कहा था कि याया ने मेरे बाइक के पैसे नहीं दिए तो मैंने उससे उसका आधा मुल्क ले लिया। क्वेश्चन एक और भी है, 1971 हमें क्या सिखाता है? युद्ध सिर्फ हथियार नहीं जीतते, डिप्लोमेसी निर्णायक होती है और जॉइंट वॉरफेयर ही फ्यूचर है। और लोंगेवाला सिखाता है संख्या नहीं, साहस और नेतृत्व जीतता है। एक और बात, बॉर्डर फिल्म इसी लोंगेवाला की कहानी पे बनी है और हकीकत में कोई रीटेक नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बस एक वर्दी, एक राइफल और एक तिरंगा। हमारा प्यारा भारत आज सुरक्षित है क्योंकि किसी रात किसी ने पीछे हटने से मना किया था। जय हिंद।